अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा है, हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ है, उनके जो ब्लड प्रेशर है हाई हो गया है, उसको ख़त्म करने का ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है, उसको कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब ये वजीफ़ा आप करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, पक्का यकीन और खुलूस दिल के लिए, खुलूस नियत से आपने इस वजीफ़े को करना है। देखना है आप जो है बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने रोज़ाना इस पर अमल करना है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। आपने इस पर अमल ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी जिस्मात हल्की फुल्की होगी और आपकी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर होगी और परेशानी दूर होगी। इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अब घर के अंदर कोई भी बात हो उसको दिमाग पे सवार कर लेना, बच्चों की लड़ाई हो उसको दिमाग पे सवार कर लेना, आपस में लड़ पड़ना, तो ये सारे इससे दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। क्योंकि जब हम सोचेंगे और बच्चे की वजह से हम लड़ाई झगड़े करेंगे तो ये जो है ना ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, यानी ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है। तो हम अगर बोलते रहेंगे और खामखा किसी को डांटते रहेंगे, गुस्से होते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो है मैं आज जो वजीफ़ा बताऊंगा ये इस चीज़ को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। इन चीज़ों को ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज़ है वो सेहतियाब हो जाएगा। यकीनी काम मेरे साथ पढ़ना है। बेशक शिफा देने वाली रब की ज़ात है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी किया करें। वीडियो आगे जितनों को शेयर करेंगे आपका भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अच्छाई फैलाने वाला बनाए, ना कि बुराई फैलाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें हर बात पर अच्छी जो बात है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर बुरी बात से खुद भी बचने और दूसरों को भी बचाने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारा किरदार अच्छा होगा, जब हमारे इखलाक अच्छे होंगे और जब हमारी तबीयत के अंदर जो है गुस्सा नहीं होगा और हमारी तबीयत के अंदर जो है नरमी होगी, तो इंशाअल्लाह हमारा बीपी भी कंट्रोल रहेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। दुआ के बाद आपको ये वजीफ़ा ज़रूर बताऊंगा। पूरी वीडियो देखनी है, इसकी हरगिज़ नहीं करनी और जिस तरह मैं बताऊं इसी तरह वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हमारी हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहुमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेज़क़ैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किलें हल कर दे, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहमो करम फरमा, सबकी खाली झोली को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ हलाल में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़दार है कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब की परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दिली जायज़ नेक मुरादों को, तमन्नाओं को पूरी फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है, आपने जो है हर नमाज के बाद आपने हर नमाज, ये तो आज आम बीमारी हो गई है, जैसे शुगर आम हो गई है। अगर शुगर चीनी से बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। तो ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है आम हो गई है।
किसी किसी को चोर ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई बीपी जो होता है चोर होता है, यानी पता ही नहीं चलता उसका बीपी हाई है। तो ऐसे को तो ज़रूर दिन में एक मरतबा अपने बीपी ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहिए, जिसका हाई रहता हो, जिसके साथ ये मसाइल होते हों, ज़रूर चेक करवाएं अपना बीपी, और इसको कंट्रोल करने के असबाब भी पैदा करें और ये असबाब बनाएं इंशाअल्लाह। तो आप जो ये वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ इस पे अमल करना। वजीफ़ा क्या है, हर नमाज के बाद 66 यानी 66 मरतबा आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दोनों को पढ़ना है 66 मरतबा। हर नमाज के बाद आपने 66 मरतबा कैसे पढ़ना है, नाफ जो है जिसको तुन्नी भी बोला जाता है, नाफ के ऊपर अपना हाथ रखें सीधा और कोशिश करें शहादत की उंगली नाफ के ऊपर आए, और आपने ये 66 मरतबा आपने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, पढ़कर अपने हथेली पे दम करके अपने नाक पर भी दम कर लें, फूंक लें या हाथ से दम कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा और बीपी जो हाई रहता है वो सही हो जाएगा, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक ले इजाज़त दिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, बस खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।